बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे जो सिमिलरिटी व कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड थे। हमने इनकी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ऑलरेडी। थेल्स थ्योरम क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे जो सिमिलरिटी व कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आपको दे रखा है ट्रायंगल है ABC और D और E। ट्रायंगल में D और E दो पॉइंट हैं साइड AB और AC पर रेस्पेक्टिवली क्रमशः। इस प्रकार से कि एंगल ADE इक्वल है एंगल B के। कुछ वैल्यू दे रखी है। AD का मान दे रखा है 7, BD का मान दे रखा है 5 और BC का मान दे रखा है 9 सेमी। आपसे पूछा कि D का मान ज्ञात करें। जैसे जैसे आपको दे रखा है इसमें ये ट्रायंगल ABC हम ले लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट है D और E। पॉइंट D किसके ऊपर है? पॉइंट D है इसमें AB के ऊपर और AC पर क्या है? पॉइंट E है। आगे दे रखा है ADE, एंगल ADE इक्वल है एंगल B के। ये एंगल B है तो ये एंगल क्या है? B। अब देखिए, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है सिमिलरिटी वाला, अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है ADE। ये एंगल कितना है? A। ये एंगल कितना है? B। और दूसरा ट्रायंगल है बड़ा वाला, ट्रायंगल AB। ये पॉइंट नाम देते हैं B और ये C है। तो ये एंगल कितना है? A और ये एंगल कितना है? B। जब दो आकृतियों के दो एंगल बराबर हैं, जब तो दो कोण बराबर है तो तीसरा भी क्या होगा? बराबर ही होगा। और जब मैंने आपको बताया था जब दो आकृतियों के एंगल बराबर है इसका मतलब उनका रूप बराबर है। एंगल का मतलब क्या होता है? शेप। और उनकी अगर शेप इक्वल है तो वो क्या कहलाएंगी? सिमिलर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। और जब दो आकृतियां समरूप होती हैं तो उनके बीच में फॉर्मूला बनता है, वो मैंने आपको बता दिया था। अब जैसे इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है? AD का मान दे रखा है 7, ये वैल्यू दे रखी है आपको 7। BD का मान दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखी है 5। और इसमें BC का मान दे रखा है 9 सेमी। DE का मान आपसे पूछा, ये वाली वैल्यू पूछी है तो रख देंगे। देखिए यहाँ से AD का मान कितना है? 7 और AB 7 + 12 कितना ये हो जाएगा? 5, 12 हो जाएगा। DE की वैल्यू आपसे पूछी है और इसका मान दे रखा है 9। तो फॉर्मूला हमारा होगा AD/AB। ये मैंने आपको बता दिया था। और DE/BC। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इक्वल क्यों होता है? जब समरूप आकृतियां होती हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनकी साइड होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं। तो AD का मान कितना है? 7 बटे AB का मान कितना है? 12। D की वैल्यू हमें निकालनी है, यह माना X। और BC का मान कितना है? 9। तो 3 से काटेंगे तो 3, इधर 3 से काटेंगे तो 4। तो X का मान कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और डिवाइड कर देंगे 4 से तो 5.25 सेमी। तो ऑप्शन नंबर 3C। क्या किया हमने? बस सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। और सिमिलरिटी में क्या होता है? जो साइड होती है वो एक निश्चित अनुपात में होती हैं। अगला प्रश्न आप ट्राई करें इसको। दे रखा ट्रायंगल है ADC। E and B आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AD एंड AC। AD और AC पर दो पॉइंट हैं E और B। इस प्रकार से है कि ABE इक्वल है ADC। दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। फिर आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। AE का मान है 6 सेमी, BC का मान है 2 सेमी, BE की वैल्यू है 3 सेमी और CD की वैल्यू है 5 सेमी। और आपको निकालना क्या है? AB + DE की वैल्यू क्या होगी? जैसे जैसे ये बता रहा है आपको उस प्रकार से इसको लिख लेना है। ये ट्रायंगल है AD और C है। इसके अंदर E और B है। यहाँ पर AD के ऊपर पॉइंट है E और AC पर पॉइंट है B। ये दो पॉइंट इस पे दे रखे हैं। आगे बोल रहा है ABE एंगल बराबर है ADC।
यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये इसमें गिवन है। AE का मान है 6 सेमी और BC का मान कितना है, B और C है 2 सेमी। BE का मान, ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेमी और CD की वैल्यू दे रखी है आपको 5 सेमी। तो आपको AB प्लस DE का मान निकालना है। सबसे पहले क्या है, आप इसको जो आपको दे रखा डायग्राम इसको आप रीड करो। देखिए ये ट्राइंगल है ABE, ट्राइंगल ABE। ये एंगल तो A है, ये एंगल कितना है, थीटा। फिर दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो आप, ट्राइंगल AD, ये वाला एंगल कितना है, A। ऊपर वाला तो एंगल ये होगा, ये एंगल कितना है, थीटा। यानी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बराबर हैं। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर ही होगा। ये एंगल अगर 50 है, ये 70 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 60। तो सेम इसमें ऐसा होगा, ये 50 है 70, तीसरा कितना हो जाएगा 60। तो तीनों एंगल क्या है, बराबर। जब तीनों एंगल बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों त्रिभुज होंगे समरूप, और वहां पर फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है उस प्रकार से अपने को रखना है इसमें। जैसे इसमें AB की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, निकालनी है। ये वाली वैल्यू तो हमें निकालनी है। AE की वैल्यू दे रखी है 6 और BE की वैल्यू दे रखी है इसमें, BE की वैल्यू दे रखी है 3। फिर इसमें AD की बात करें, AD की वैल्यू नहीं दे रखी, और इसके अंदर ये इसकी वैल्यू दे रखी है, CD की वैल्यू दे रखी है 5। तो हम यहां से क्या करेंगे, अपने को ये दोनों वैल्यू दे रखी है तो इसकी सहायता से अपन AC निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लगेगा AE/BE। इनकी साइड का रेशो इक्वल होगा, AE/BE इक्वल होगा AC/CD। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि साइड का रेशो इक्वल क्यों होता है, मैंने आपको बताया था। और ये फॉर्मूला होता है, AE की वैल्यू है 6/BE की वैल्यू कितनी है, 3। AC की वैल्यू हमें निकालनी है और CD की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहां से AC का मान कितना हो जाएगा, 10। AC का मान कितना हो जाएगा, 10। यानी ये जो साइड है AC, इसका मान कितना है, 10। ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 8। यहां से AC का मान कितना है, 10। तो ये AC अगर 10 है और BD हमें दे रखी 2, तो AB का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी AB तो हमारे पास में कितनी आ गई, 8 आ गई। अब क्या निकालनी है, DE निकालनी है। ये वाली वैल्यू हमें DE निकालनी है। तो DE कैसे निकालेंगे हम AD का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। अगर हम इसमें AD की वैल्यू निकाल लेते हैं तो DE की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर इसी का हम सोल्व करते हैं। अभी हमने निकाला है कि AB का मान कितना है, 8। तो मैं यहां पर क्या करूं, AB का मान रख देता हूं। AB का मान हमारा कितना है, 8 आया। तो अब AB का मान आ गया इधर, इसका मान 3 है, इसका मान 6 है, इसका मान कितना है, 5। तो यहां से ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो AB 8/AD, इसको मान लेते हैं x, इक्वल होगा BE 3/DC 5। सिमिलरिटी में मैंने आपको बताया था संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 40/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो x किसका मान है, AD का। AD का मान या कितना है, 40/3। तो यहां से मैं अगर ये क्या है, AD का मान है 40/3। हमें निकालना किससे है, ये वाला DE निकालना है। तो 40/3 में से माइनस कर देता हूं 6, तो DE की वैल्यू आ जाएगी। 40/3 में से माइनस कर देता हूं 6, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, DE की वैल्यू। तो एलसीएम लेंगे 3 तो 18, ये 22/3। यानी DE की वैल्यू हो जाएगी 22/3। AB की वैल्यू कितनी आई थी, 8। तो इसमें पुट कर देंगे हम, तो ये तो हो जाएगा 22/3 प्लस 8। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 8 या 24 यानी 46/3। ऑप्शन नंबर डी। क्या किया हमने सिर्फ इसमें सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये कुछ एंगल इक्वल दे रखे थे, इनकी सहायता से हमने पता लगाया कि ये ट्राइंगल है वो सिमिलर है या नहीं। सिमिलरिटी का टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था जब दो आकृतियां अगर सिमिलर होती हैं, जब दो आकृतियां सिमिलर होती हैं तो उनमें फॉर्मूला बनता है, जैसे इसकी साइड AB
इसी इसके साइड ए डी इक्वल, यानी संगत भुजा लेनी है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी ले ले। इसका अगर अपन नीचे वाला बेस ले रहे हैं बी ई, तो इसका भी क्या लेंगे, बेस लेंगे, ये वाला डी सी। इसके अगर ये वाले साइड ले रहे हैं ए ई, तो इसकी भी कौन साइड लेंगे, ये वाली ए सी। ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें जिस जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, आप इनमें से ये वाले दोनों ले सकते हो। अगर इनकी वैल्यू दे रखी है, आप ये दोनों ले सकते हो, आप ये दोनों ले सकते हो। जिसकी भी वैल्यू दे रखी है उसकी आप इक्वल रखो और उसकी वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। इसमें क्यू की वैल्यू दे रखी है 85 और आर की वैल्यू दे रखी है 65 डिग्री। पॉइंट एस एंड टी आर ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। यानी एस और जो टी हैं, एस और टी क्या है, पी क्यू और पी आर साइड के ऊपर पॉइंट है, पी क्यू और पी आर पर हैं। इस प्रकार से है कि एस टी आर 95 है, देन द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी इज 9:5। क्यू आर व एस टी का रेशियो दे रखा 9:5 का, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 21.6 सेमी। द लेंथ ऑफ पी टी, यानी पी टी की वैल्यू आपसे इसमें पूछी है। तो क्या करेंगे, जैसे जैसे पर्सन आपको बोल रहा है आप वैसे वैसे लिखो इसको। ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। इसके अंदर क्या है, क्यू की वैल्यू कितनी है 85, ये वाली वैल्यू दे रखी है इसमें 85 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी है 65। टोटल कितना होगा 150। इनका योग कितना होगा 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 30। एस एंड टी पॉइंट है पी क्यू पर, यहां पर कोई पॉइंट है एस और पी आर पे पॉइंट है टी। इस प्रकार से है कि एस टी आर, एस टी आर यह आपको दे रखा 95, एस टी आर कितना है 95। तो क्यू आर व एस टी का, क्यू आर व एस टी का रेशियो कितना है 9:5 का। तो ये अगर 9x है तो एस टी कितना हो जाएगा 5x। इनका रेशियो दे रखा है। जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है आपको वैसे वैसे इसको नोट डाउन करना है। अब देखिए सरल, इसके ऊपर बना कोण टोटल कितना होता है 180। ये अगर 95 है तो कितना हो जाएगा 85। ये कितना हो जाएगा 85। ये 85 है, ये कितना है 30, कितना हो जाएगा टोटल 115। तो ये कितना बचेगा इसमें, ये वाला एंगल कितना बचेगा 115, तो ये 65। अब देखिए आप ट्रायंगल, हम बात करते हैं ट्रायंगल पी टी एस। ट्रायंगल पी टी एस, पी का मान कितना है 30 डिग्री, टी का मान कितना है 85 और एस का मान कितना है 65। अब आप सोचोगे कि मैंने इसको पी टी एस क्यों लिखा, मैंने इसको पी एस टी क्यों नहीं लिखा। भाई ट्रायंगल तो क्या है पी एस टी, तो मैंने इसको पी एस टी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जब सिमिलर आकृति होते हैं तो उसको सेम तरीके से लिखना है। जैसे ये एंगल कितना है 30 डिग्री 85 65, तो इसको भी लिखो 30 85 65, ताकि फिर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आसानी रहे। यह 30 85 65, तो ये 30 85 65 अपने को ऐसे लिखना है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ये 30 है, ये 85 है और ये 65। अब अपने को पता चल गया कि कौन सी साइड किसके बराबर है। साफ साफ पता चल रहा है, एंगल अगर बराबर है तो ये साइड तो इसके, नीचे वाली साइड हो जाएगी इसके और ये वाली साइड हो जाएगी इसके। अब इनमें से किसी की वैल्यू आपको देगा और अपने को पुट करनी है। तो एस टी कितना दे रखा है 5x, ये आपको दे रखा है इसमें, एस टी आपको दे रखा है 5x और क्यू आर दे रखा है 9x, यानी दो वैल्यू तो आपको ये दे दी है। और इसमें दे रखा है पी क्यू, पी क्यू का मान दे रखा है 21.6 और किसका पूछा है पी टी का। सिंपल सा है, देखिए ये दोनों बेस आपको दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। पी टी हमें दे नहीं रखा, अपॉन इसके संगत कौन सी है ये वाली, तो अपॉन में क्या आएगा 21.6। ये दोनों वैल्यू दे रखी हैं तो 5x/9, x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा ये। तो आगे इसको 9 से काटें, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2.4 गुणा करेंगे 5 से कितना आ जाएगा 120 यानी 12। पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 है। आपसे क्या पूछा है पीटी की लंबाई पूछी है तो हो जाएगी 12 सेमी। इसमें सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाया है। लिखते कैसे हैं, जैसे दूसरा एंगल है उसको दोनों को सेम रखो।
अगर आप इसको 30 85 65 लिखते हो तो इसको भी लिखो 30 85 65, ताकि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपको साइड देखनी ना पड़े। जैसे लिखा वैसे वैसे ये इसके इक्वल हो जाएगी, नीचे वाली इसके इक्वल हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, त्रिभुज एबीसी में डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। इस प्रकार से है कि एडीसी बराबर है बीएसी और सीए बराबर दे रखा 12 सेमी, सीबी बराबर है 8 सेमी। तो सी डी इज इक्वल टू, सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आपको इसमें बताया गया है, ट्राइंगल है ए बी सी, डी पॉइंट है बीसी पर, यानी यहां पर कोई पॉइंट है बीसी के ऊपर पॉइंट है डी। और इस प्रकार से है कि ए डी सी इक्वल है बी ए सी के। ये एंगल कितना है टोटल ए, तो ए डी सी भी कितना है ए। इसमें क्या दे रखा है कि ए डी सी जो एंगल है ए डी सी बराबर है बी ए सी एंगल के, बी ए सी। हमें पता है ये वाला एंगल कितना होता है ए है, तो ये एंगल भी कितना हो गया ए हो गया। और सी ए की वैल्यू दे रखी है अपने को, सी ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 12 और सी बी की वैल्यू दे रखी है 8 सेमी। तो सी डी की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखिए एंगल बराबर दे रखे हैं तो सिमिलरिटी लगने की चांसेस हैं। सिमिलरिटी कहाँ लगती है, जब उनका रूप समान हो। रूप का मतलब शेप और शेप का मतलब होता है एंगल, यानी अगर एंगल इक्वल है तो वो समरूप हो सकते हैं। अब अपन इसको देखते हैं, इसके अंदर ये एंगल कितना है सी। देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो यहाँ से इक्वल हो सकता है, इसके चांसेस हैं। मैं इस ट्राइंगल को लिखता हूँ ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका ऊपर एंगल कौन सा है ए, ये एंगल कौन सा है बी, ये एंगल कौन सा है सी। तो इस वाले ट्राइंगल को भी ऐसे लिखना है, ऊपर कौन सा होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए एंगल ए। तो एंगल ए को ऊपर करेंगे, यानी डी ऊपर करेंगे। इस बार हमने डी को तो रखा ऊपर, फिर इधर आना चाहिए एंगल सी इधर, तो ये आ जाएगा, डी को हमने किया ऊपर किया तो आ जाएगा ये डी सी और ए। तो ये एंगल तो कितना है, ये एंगल तो हमारा है ए और ये वाला एंगल कितना है सी। अब ये इक्वल हो गए। देखिए ए एंगल यहां पर है, ए एंगल यहां पर है, सी एंगल इस साइड में, सी एंगल इस साइड में, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा बी होगा। लेकिन हमें ये तो लिखना ही नहीं है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी क्या होगा बराबर ही होगा। और जब दो आकृतियों के एंगल बराबर हैं तो समरूप कहलाती हैं। अब देखिए इसमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, सी ए इसकी वैल्यू दे रखी है 12 और इसमें सी ए इसकी वैल्यू दे रखी है 12, सी बी की वैल्यू दे रखी है 8 और इसमें सी बी है नहीं, सी डी इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। यानी ये वाली साइड हमें पता है इसके संगत है, ये वाली साइड इसके संगत है, रख देंगे 12 के अपोन में लिखेंगे ये वाली साइड यानी सी डी और इसके अपोन में लिखेंगे ये वाली साइड। जो संगत है उनका अनुपात बराबर होगा। तो ये कितना है 2:3, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 18, यानी सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। आपसे क्या पूछा है इसमें, सी डी पूछा है। क्या करना है आपको, जैसे जैसे दे रखा है एक बार लिखो, उसके बाद में इसको मैच करो। आप ट्राई करो कि इसके अंदर तीनों कोण बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते। अगर दो कोण बराबर है तीसरा अपना भी बराबर होगा। और फॉर्म सेम लिखो, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी। तो कोशिश करो इसको भी ऐसे लिखो कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि इधर वाली साइड इसके संगत, नीचे वाली साइड इसके संगत, ये वाली साइड इसके संगत, तो आसानी रहेगी इसको करने में। आगे है इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब समरूप है और इस प्रकार से है कि 2AB बराबर दे रखा है DE। तो ये शायद पर्सन हमने पहले कर भी लिया था। ये ABC है और ये ट्राइंगल है DEF। ये क्या है सिमिलर है और इस प्रकार से है कि 2AB बराबर दे रखा आपको DE। तो यहां से हम AB और DE का रेशियो निकाल सकते हैं। कितना आएगा 1:2 का। AB और D का रेशियो कितना आएगा 1:2 का। और मैंने आपको बताया था जब दो आकृतियां सिमिलर होती हैं तो उनका अगर रेशियो 1:2 का है तो उनका परिमाप का रेशियो भी 1:2 का होगा, साइड का भी होगा, इन सर्किल, सरकम सर्किल, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन,
सबका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2 का होगा। इसमें दे रखा है BC का मान दे रखा है 8 है, तो EF का मान क्या होगा। अब देखो जाहिर सी बात है, इनका जो रेशियो क्या है, ये 1:2 का है, तो इसका 1, इसका कितना है 2 इक्वल, इसका मान कितना 8, इसका मान कितना EF कितना हो जाएगा, EF का मान हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16, EF का मान कितना हो जाएगा 16। और आप वैसे भी देख सकते हो ये 1:2 का है, तो इसका मान 8 है, तो इसका डबल ही होगा, 16 ही होगा ये, क्योंकि 1:2 का मतलब तो यही होता है। ये प्रश्न मैंने पहले करवा भी दिया था। आगे प्रश्न है 13। त्रिभुज दे रखा है ABC में D तथा E क्रमशः भुजा AC तथा AB पर इस स्थित है कि AD बराबर दे रखा है एंगल B। AD का मान है 7.6, AE का मान है 7.2 और B का मान है 4.2 और BC का मान है 8.4, तो DE किसके बराबर होगा। तो इसके अंदर जैसे जैसे दे रखा है इसमें वैसे हम इसको लिख लेंगे, A B और C है। त्रिभुज दे रखा है ABC, इसके अंदर D और E, पॉइंट D यहाँ पर है और ये पॉइंट E इसमें ये है। ADE बराबर एंगल B के, ये एंगल B है तो एंगल B क्या होगा, B होगा। और AD बराबर दे रखा है 7.6, ये दे रखा है 7.6। AE इसकी वैल्यू दे रखी है 7.2, BE की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2 और BC का मान दे रखा है 8.4। तो DE का मान ज्ञात करें, यानी हमसे कौन सा पूछा है, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है, DE का मान ज्ञात करें। अब जैसे जैसे इसमें दे रखा है, देखिए ये एंगल कितना है B, ये एंगल कितना है A, तो यहां से क्या बनता है, सिमिलरिटी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो दिखेगा नहीं, ये ट्रायंगल, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं A B और C, यानी यहां पर एंगल A है, ये एंगल B है, एंगल C है, तो इसी प्रकार से ये वाला होना चाहिए। ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं ADC, तो ये A ऊपर एंगल A आना चाहिए, फिर इधर आना चाहिए एंगल B, तो एंगल B आएगा तो D को इधर करना पड़ेगा, D और फिर E, तो ये एंगल हमें B दे रखा है, ये एंगल A है, ये एंगल क्या होगा C होगा, ये एंगल A, ये एंगल B, तो इन दोनों आकृतियों क्या है, एंगल क्या है समान है, तो ये क्या होंगी सिमिलर होंगी, सिमिलर होंगी तो इसमें सिमिलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको, AB का मान कितना दे रखा है, इसमें AB का मान दे रखा है 7.2 और 4.2 कितना हो जाएगा 11.4, AB का मान दे रखा है इसमें 11.4, AC का मान तो नहीं दे रखा, BD का मान दे रखा है और BC का मान दे रखा है 8.4। इधर AD का मान कितना है 7.6 और DE का मान दे नहीं रखा, AE का मान दे रखा है 7.2। वैल्यू आपकी किससे पूछी है, DE की वैल्यू पूछी है, DE का मान पूछा, यानी ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है। अब क्या करेंगे, ये साइड दे रखी है, ये साइड, ये संगत होंगी इस साइड के इस साइड के, तो ऊपर वाली साइड लिखते हैं 11.4 अपॉन 7.6 और 8.4/DE, यानी ऐसे लिखने के बाद में हमें पता चल रहा कौन सी साइड किसके अपोन में आएगी, यानी संगत होंगी, तो डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे इसमें। तो इसको काटते हैं किससे, सबसे पहले ये, अच्छा एक मिनट, ये हमने क्या लिखा था 11.4 और ये 7.6, तो सबसे पहले इसका डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे इधर 2 से तो कितना आ जाएगा 57, इसको 2 से तो 38 और 3 से कटेगा क्या, आगे 3 से नहीं कट रहा, 19 या 57 होता है, 3 से 19 या 57 और 19 दूनी 38, यानी 3/2। तो इधर में इसको ये इधर 3/2 आ गया, तो और किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ऊपर 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी 28, 2.8। तो यहाँ से आ जाएगा DE इक्वल टू हो जाएगा
5.656। डी का मान कितना हो जाएगा 5.6, ये हो जाएगा। कैसे किया, जैसे जैसे एंगल दे रखे हैं तो सबसे पहले इसको समरूप बनाओ, और जैसा आप सेम साइड में लिखो ए बी सी है तो ए बी सी में लिखो, फिर कौन सी भुजा किसके कोरेस्पोंडिंग है वो आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूले में रखो। और जिसकी भी वैल्यू पूछे, जैसे यहां पर इसकी वैल्यू पूछी है, यहां पर इसकी वैल्यू पूछी है, इसके संगत कौन सी है ये, तो ये वाली वैल्यू रख दो इसमें। लास्ट प्रश्न है, ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इसमें डी पैरेलल है ए बी के, जहां पर डी और ई पॉइंट है साइड ए सी और बी सी पर रेस्पेक्टिवली। यदि ए डी बराबर है x-3 और ए सी बराबर है 2x, बी बराबर है x-2 और बी सी बराबर 2x + 3, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, जैसे जैसे इसमें बोल रहा है ट्रायंगल में, वैसे वैसे हम लिख लेंगे। ट्रायंगल है ए बी और सी है, इसमें डी पैरेलल है ए बी के, यहां पर डी रेखा है और पॉइंट डी किसके ऊपर है ए सी पर, यानी यहां पर क्या है डी है और यहां पर क्या है ई, और ये दोनों क्या है पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है समांतर है, यानी डी ई समांतर है किसके ए बी के, डी समांतर है किसके ए बी के। और इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, एडी का मान दे रखा है x-3, ए सी का मान दे रखा है ए सी का, यानी ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 2x। अब देखिए ये टोटल वैल्यू 2x है और ये कितनी है x-3, तो ये कितनी बचेगी, 2x में से माइनस कर देंगे x-3, तो कितना आ जाएगा x + 3। सी डी कितना हो जाएगा x + 3 और ये क्या है x-3, टोटल कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। बी ई का मान है x-2, ये बी ई है वो x-2 है, बी ई का मान कितना है x-2 और बी सी का मान कितना है 2x + 3, ये टोटल वैल्यू कितनी है 2x + 3, ये टोटल 2x + 3 है, इसमें से माइनस कर देंगे x-2 तो इसी का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा x और ये प्लस का 5, तो इससे का मान कितना हो जाएगा x + 5। अब आपसे क्या पूछा, x का मान पूछा है। अब देखिए आप, ये दोनों क्या है समांतर हैं, और मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर, कोई त्रिभुज है, ये रेखा इसके समांतर है, जब कोई समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर संगत कोण बनते हैं, ये एंगल बी है तो ये एंगल बी होगा, ये एंगल सी है तो एंगल क्या होगा सी होगा। जब दो एंगल बराबर हैं, इस वाले ट्रायंगल के और इस वाले ट्रायंगल के एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे समरूप होंगे, ये दोनों क्या होंगे समरूप होंगे, क्योंकि ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये क्या है समरूप है। ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या है तिर्यक रेखा, तो ये एंगल ए है, ये एंगल भी क्या होगा ए, ये एंगल बी है, ये एंगल भी क्या होगा बी, तो यानी त्रिभुज सी डी ई समरूप होगा त्रिभुज सी ए पी, दोनों समरूप होंगे, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा समान होगा। और आपने थेल्स थ्योरम भी पढ़ी थी, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। और थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कोई त्रिभुज है उसके अंदर किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, ये BC है, ये क्या है DE, कोई साइड BC के समांतर कोई रेखा खींची जाती है DE, तो वो इन दोनों साइड को निश्चित अनुपात में डिवाइड करती है। उसके दो रिजल्ट लिखवाए थे, तो वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था थेल्स थ्योरम। अब देखिए CD x + 3 बटे टोटल साइड 2x, क्योंकि त्रिभुज कौन सा है CD के संगत रेखा है CA, तो CD बटे CA का मान कितना है 2x। ऐसे इधर वाले ले लेंगे, CE के संगत है CB, तो CE का मान कितना है x + 5 अपॉन CB, कितना हो जाएगा 2x + 3। यहां पर चर राशि कितनी है, एक ही तो है x, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है x का मान, तो इसको सोल्व करने के बजाय बेस्ट तरीका है कि हम ऑप्शन से इसको सोल्व करें, वैल्यूज में पुट करते हैं हम, x का मान इसमें पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर है 10 है तो 10 की वैल्यू पुट करें, उसमें 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर x है 15, तो ये तो होगा ही नहीं, कैंसिल हो गया, ऊपर 13 है 15 है तो होगा ही नहीं। x का मान दूसरा कितना 12, 12 3 15 और 12 दूनी 24, 12 5 17 और ये
24 3 27, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। 8 3 एक्स का मान रखते हैं 8 और ये 8 दूनी 16, एक्स का मान रखते हैं 13 और 16 और 3 19, तो ये भी इक्वल नहीं है। 9 रखते हैं 9 और 3 12, एक्स का मान रखा 9 9 3 12 और 9 दूनी 18, 9 और 5 14 14, 9 दूनी 18 3 21, यानी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 7 दूनी 14 7 तिया 21, यानी रेशो क्या इस बार क्या है, इक्वल है 2:3 का। तो x का मान क्या होगा 9। ये तो हमने ऑप्शन से किया था वैल्यू पुट मेथड से, वरना आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। आप कर सकते हैं इसको, इससे बेस्ट तरीका है कि हम वैल्यू पुट करें। हमारा आंसर क्या है डी। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज में कौन कौन से केंद्र होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।